हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी लेक्चर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल मैंने एक लेक्चर लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c, व्हाट इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। सो मैंने सब बातें बता दी आपको और हम आज क्वेश्चन करते हैं। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए आप, अब ये देख के कोई भी लड़का सोचेगा कि अरे यार ये क्या आ गया मेरे सामने और मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, लेकिन कुछ इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं। देखें आप, अगर इस तरह देखिए 2x था अब तक, पर अब 2/x आ गया है, 3/y आ गया है। देखिए अगर अभी भी आप देखें तो x का पावर तो 1 ही है नीचे, और ऊपर अगर ये चला जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 2x का पावर -1, देख रहे हैं आप, ये लिख सकते हैं आप इसे। लेकिन फिलहाल ये हमें करना नहीं है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। कभी जरूरत पड़ती है, एक चैप्टर आता है आपका, उसका नाम है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, आप पढ़ेंगे, ये आपके 9th में भी है, 10th में भी है। सो वहां इसका इस तरह कन्वर्जन करते हैं। तो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इनटू वेरिएबल, और कैसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे जो हम लोगों ने कल सीखा था, उस पर चर्चा आज भी होगी। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, मैं जरा इसे रब कर लूं एक बार, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, देखिए ऐसा है, कोई भी लड़का जो जिसको मैथमेटिक्स बहुत कम आती है यार, एकदम नहीं आती है, फिर भी मैं बताऊं, इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं कि 2 इंटू 1/x, वही तो हुआ होगा 2/x। उसी तरह इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 1/y, यही तो बना होगा 3/y। कहीं अपने घर से तो ये आया नहीं है भाई, इसी तरह से बना होगा। इसको लिख सकते हैं आप 5 इंटू 1/x, तभी तो बना होगा 5/x। और ये होगा 4 इंटू 1/y, तभी ये बना होगा 4/y। भाई कहीं और से तो ये आया नहीं है, इसी तरह से बन के आया है। क्यों ना हम इस 2 इंटू 1/x को u मान लें और इस 1/y को v मान लें। u v लिखने में दिक्कत हो रही है भैया, आप मेरे a b मान लीजिए, a b, तो 1/x को क्या माने आप, a, और 1/y को b। अभी मैं सिर्फ रायता फैला रहा हूं, अभी मैं इसको एक साथ सब मैश करूंगा, मैं एक साथ। देखिए आप कैसे मैं क्या कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, लेट 1/x इक्वल टू a, ये हमने माना है, एंड 1/y इक्वल टू b। भाई मान लिया हम, भाई मानने में तो हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है, मान सकते ही हम। बस ये है कि जो हमने माना है वो हमको बाद में प्रूफ भी चाहिए, और कुछ ऐसा ना मान ले जो कि असंभव हो। तो ये हमने मान लिया। 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू a, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू b इक्वल टू 13। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इस लाइन के बाद से। अब ये आप समझ गए हैं, वीडियो में भी रिकॉर्ड हो चुका है, समझ लेंगे एक बार देख के। 5 इंटू 1/x लिख सकते हैं 5 इंटू a, 4 इंटू b। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैसे क्या लिखेंगे। देखिए देखिए, समझा दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आप देखें तो मैंने क्या लिखा था बेटा, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। अब सर इसके आगे क्या करना है भाई, इसको यहां पुट करेंगे, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, और यहां पे 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। अरे यार ये तो पहले वाला ही फॉर्मेट बन गया, एक्स वाई की जगह ए बी आ गए, बात बन गई हमारी। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करना है हमको। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5 का,
और नीचे वाले में कर देंगे 2 का। क्या बन जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 10a प्लस 15b इक्वल टू 65। भाई टेबल सबको याद है ना, ये हो जाएगा 10a माइनस 8b इक्वल टू -4। देख रहे हैं आप, ये हो गया साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, सब सिखा चुका हूं भाई, कट गया। ये हो गया 23b इक्वल टू 69, तो b निकाल लेंगे आप। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, तो b इक्वल टू 69/23 कितना हो गया 3। b की वैल्यू 3 आ गई, उठा के कहीं पे भी डाल देंगे इसमें, यहां आंसर आ जाएगा। देखिए b 3 आ गया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये b 3 हो गया बेटा। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन। इसमें रख देते हैं यार, यहां रख देते हैं 2a वाले में। थोड़ा मैं रब कर लूं, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस फिक्स है ना भाई, मैं तो कहीं और पेज पलट नहीं सकता हूं। सो आई विल रब दिस। देखिए देखिए b की वैल्यू 3 आ गई है। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखिए अब मैंने इसे क्या लिखा था, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। यहां b की वैल्यू 3 रख दो, पुट b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन 1, इसको तुम 1 मान लो, इस पर डाल दो। सो 2a प्लस 3 इंटू b की वैल्यू बेटा 3 इक्वल टू 13, 2a प्लस 9 इक्वल टू बेटा 13, 2a इक्वल टू 13 माइनस 9 बेटा 4, और a इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। सो a की वैल्यू आ गई 2। देख रहे हैं किस तरह से आई है। और अभी एंड नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अब क्या करना है, हमें तो आंसर बाबू x y भी चाहिए। whatever the answers we have to get, we have to find the value of x and y, but the answer is coming in terms of a and b। मतलब कुछ तो झोल है इसमें, मैं चेक कर लूंगा। मैंने कहा था कि लेट, जो मैंने लिखा था 1/x इक्वल टू a, तो 1/x इक्वल टू 2a की वैल्यू, तो x इक्वल टू ये यहाँ 1/2। देख रहे हैं आ गया। उसी तरह इसका मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, 1/y इक्वल टू b। सो 1/b इक्वल टू y, b कितना है 3, तो पुट कर देंगे वैल्यू। तो मैं रब कर देता हूं इसे। अब आप समझ गए हैं यार, आप बहुत तेज हैं, आपको डफर तो है नहीं कि दिक्कत हो रही है आपको करने में। 1/3 इक्वल टू y, ये आ गई y की वैल्यू। Now we have just got the answer, y equal to 1/3 and x equal to 1/2। आई होप सब कुछ क्लियर होगा आपको। बहुत इसलिए मैंने बताया है यार, देखो पढ़ना तो आप ही को है, कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है जब तक आप खुद पढ़ना ना चाहो। तो मैं तो ये कहता हूं कि कम ही पढ़ो, लेकिन कुछ तो सीख के जाओ। और आई एम टेलिंग यू, यही सब क्वेश्चंस आपके आगे एग्जाम्स में भी आते हैं, कंपटीशन में भी। कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, ब्रह्मांड के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्रह्मांड के अंदर से ही आएगा क्वेश्चन जो है। और यही सब किताबें चल रही हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, TMH, NCERT, यही सवाल घूम घूम के आपके सामने आएगा हमेशा जो है। अभी सीख लिए तो खेल खत्म, छोड़ दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सिर्फ यही कर लो यार, जीवन आपका पार हो जाएगा, बता रहा हूं, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टफ क्वेश्चन करते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप शॉर्टकट पढ़ के 92 नंबर पा जा रहे हैं, 90 नंबर पा जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई टॉपर पा रहा है 100 में से 100, वो उसका अलग लेवल का माइंड होता है, आप उसके चक्कर में ना पड़ें। आपके अंदर दूसरी स्किल है, दूसरा माइंड है, जितना माइंड है आपके अंदर उसका यूज करें, अपने आप से कॉम्पिटिट करें, दूसरे से नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप समझे, जो मैंने किया हुआ स्टेप्स पूरा 1 by 1 क्लियर है, वैल्यूज आपकी आ गई हैं, इसे देखें और आप इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन आप अपनी तरह से करें। मैं क्वेश्चन और कर दे रहा हूं आपके सामने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। अब जो लड़का कल का लेक्चर देखा है, सो वो क्या करेगा,
ही विल चेक 1/3 यहां रख देगा, 1/2 एक्स वैल्यू यहां रख देगा और देख रहा 30 जाएगा कि नहीं। मैं भी प्रूफ कर देता हूं भाई आपके सामने। देखिए मैंने रखा वैल्यू, देखिए 2/1/2 प्लस 3/1/3। सबको पता है ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो भाई 4 + 9 कितना आ रहा है 13। यही तो है RHS। वही कहानी घूम घूम के, देख रहे हो, इजी है यार, पढ़ लो, यही आएगा एग्जाम में। 5 नंबर फिक्स है क्वेश्चन करने के लिए। 5 नंबर्स इफ यू हैव डन द प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेशन आ ही जाएगा। मैंने आपको बताया था 3 तरह के मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्स में कभी कभी मेथड का नाम नहीं लिखता है, किसी से भी करो तो इसी से कर देंगे यार। वैसे मैं बताऊंगा सारे मेथड्स, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एलिमिनेशन की। जब कुछ लिखे इसी से कर दो। अरे छोड़ दो जो टॉपर कर रहे हैं, whether they are using cross multiplication or substitution, whatever they want to do, leave it, तुम इससे करो, सेम नंबर आएगा, सेम आंसर। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपकी अपनी बुक आर एस अग्रवाल से, और फिर उसे हम लोग करते हैं। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 1/x + 1/y = 7। देख रहे हो बेटा कितना मजेदार क्वेश्चन है। 2/x + 3/y = 17। अब क्वेश्चन में एक चीज और लिख देगा आपको कि बेटा x ≠ 0 और y ≠ 0। अब कई बच्चे देखते हैं ना तो लगते हैं घबराने की, ये क्या लिख दिया, अरे फालतू की चीज लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। अरे 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट में अगर कुछ भी ऐड करते हैं बेटा तो वो 7 आएगा कभी, वो इनफाइनाइट आएगा, तो ये फालतू लिख दिया है, ठीक है ना। तो वही चीज है, वही बात होगी कि ये क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज योर फादर नेम, अब पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर सन ऑफ द ग्रैंडफादर। दोनों तो बात एक ही है, तो लिखो चैनल को, फालतू है बात। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। 1/x को मान लेंगे हम लोग क्या, फिर से a, और 1/y को मान लेंगे फिर से b। पुट कर देंगे, इसका वैल्यू है a + b = 7 और इसको 2a + 3b = 17। अब देखो बेटा सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करके फायदा है? नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ कर दो तो फायदा है? हाँ है सर, कट जाएगा। तो भैया इस वाले में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। देख रहे हो बेटा 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर वाले में किए हैं, इधर भी इधर भी, तभी बात बराबर है। सॉल्व कर लेंगे अंदर, 2a + 2b = 14 और 2a + 3b = 17। माइनस माइनस माइनस, ये सब हो गया भाग कटे, ये हो गया -b = -3, माइनस से माइनस कट गया, b = 3, b की वैल्यू 3 आ गई। इस b को उठा के डालो a में, तो इक्वेशन था a + b = 7, a + 3 = 7, तो a = 7 - 3, a आ गया 4। अब a = 4 है, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो 1/x का मतलब a था, तो x का मतलब होगा 1/a = 1/4। देख रहे हो बेटा, उसी तरह y = आ जाएगा 1/3। अब कुछ चीजें मैंने थोड़ी तेजी में कर दी है क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप भी समझ चुके हैं। जब हम भी समझ चुके हैं और आप भी समझ चुके हैं तो अब इसको समझने की जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्वेश्चन खत्म।
एक आध क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करा दूंगा। तब तक के लिए यही कहानी। ठीक है बच्चों, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो कमेंट प्लीज करें, तभी तो मैं और करा पाऊंगा यार। ओके ओके, थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स, अभिषेक कुमार सिंह, बाय बाय।